Hello, my dear students. Today we are going to start our grammar portion, chapter number 1, Alphabet Fun. Arrange the following words' names in alphabetical order by writing numbers in the space provided. One has been done for you. यहाँ पर देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और ये इन पिक्चर्स को इनके नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और आपको यहाँ पर नंबर लिखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो पहले आएगा और कौन सा वर्ड बाद में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है कि हमें इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है ABCD, मतलब पूरा Z तक जो आपने सीखा हुआ है वो पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। मतलब शुरू से अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगी कि बेटा अल्फाबेट सुनाओ तो वो शुरू से हमेशा यही सुनाएगा ABCDEFG और उसी को हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो लेटर पहले आता है दूसरे लेटर से उसको हमें नंबरिंग करनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसा नहीं कि ए पहले आता है तो ए तो है ही नहीं तो ए नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर जैसे अगर मैंने आपको 4-5 लेटर्स दिए हुए, ठीक है, इन लेटर्स में मैं ये बोलूंगी कि जो पहले आता है, अगर मैंने कैट दिया हुआ है तो ए भी है नहीं तो कैट पहले आ रहा है, मीन्स ए और बी से कोई लेटर स्टार्ट नहीं हुआ और मैंने जो आपको दिया हुआ है वो सी से दिया हुआ है कैट, और कैट के बाद मैंने हॉर्स दिया हुआ है, एलिफेंट दिया हुआ है। तो आपको देखना है सी, कैट, एलिफेंट और हॉर्स में से पहला लेटर किससे शुरू हो रहा है और वो किसके पहले आ रहा है, तो ये पहला हो जाएगा। अभी आप इसमें एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है पैरट, क्रो, स्पैरो और पिजन। कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना है तो हमें फर्स्ट लेटर सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट लेटर सेम नहीं है तो आपको अरेंज करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले PCS और P आया हमारे पास, मतलब P 2 बार आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेटर PCS और P में सबसे पहले आता है C वाला लेटर, तो ये नंबर वन हो जाएगा, क्रो। फिर उसके बाद अगर आप देखो S और P में से देखना है तो पहले P आएगा या S आएगा। अगर आप पढ़ो इसको याद करो PQRS तो पहले P आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर P वाले एक कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि P लेटर से 2 वर्ड शुरू हो रहे हैं। ठीक है, पर हमें P लेटर से 2 वर्ड तो शुरू हो रहे हैं, पर हमें क्या करना है, दोनों सेकंड तो नहीं हो सकते क्योंकि आगे का इनका क्या है, ये पूरा डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है। तो अब हमें P अगर सेम है तो ये मान के चलो P वाला ही लेटर सेकेंड नंबर पे आएगा, पर हमें ये देखना है कि P के बाद वाला जो लेटर है, जैसे यहाँ पर A है और यहाँ पर I है, तो पहले क्या आएगा, PA आएगा या PI आएगा। यस, वेरी गुड, पहले आएगा PA। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड और PI से स्टार्ट होने वाली वर्ड हो जाएगी थर्ड, और PQRS S हो जाएगा फोर्थ नंबर पे क्योंकि S इन 4 लेटर में सबसे लास्ट में आता है। क्लियर? चलिए यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर हैन दी हुई है H, ईगल दिया हुआ है E, आउल दिया है O और डक दी है D। तो D, O, E और H में पहले कौन सा लेटर आएगा, इन 4 लेटर्स में सबसे पहले आएगा D, है ना। D के बाद E, E से ईगल, फिर F नहीं दिया हुआ है, G नहीं दिया हुआ, H दिया हुआ है। अब 2 बचे H और O, तो कौन सा आएगा, O से पहले कौन सा आएगा, H। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा थर्ड नंबर और O हो जाएगा फोर्थ। The book in which we find the meaning and pronunciation of words is called a dictionary. वो बुक जिसमें हम मीनिंग किसी भी वर्ड की मीनिंग ढूंढ सकते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन ढूंढ सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। उस बुक का नाम होता है डिक्शनरी। सभी ने डिक्शनरी देखी है, आपके घर पे भी होगी और लाइब्रेरी में भी आपने देखा होगा डिक्शनरी। ठीक है, इन अ डिक्शनरी वर्ड्स आर गिवन इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप डिक्शनरी की जो एक खास बात यह है कि डिक्शनरी में सारे जो लेटर्स हैं वो किसमें, सारे वर्ड्स किस में अरेंज है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। ठीक है,
इट मेक्स ईजियर टू फाइंड द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ईजी होता है। हम कोई भी वर्ड अगर ढूंढना चाहते हैं डिक्शनरी में, तो अगर मुझे ढूंढना है स्पैरो, तो मैं सीधे एस वाला पेज खोलूंगी, और एस किसके बाद आएगा, PQRS, आर के बाद वाला जो पेज हो वो एस से शुरू होगा, फिर उसके बाद स्पैरो की मैं मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों उससे ढूंढ सकती हूँ। इसीलिए डिक्शनरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, ताकि आप आसानी से वर्ड मीनिंग उसमें से देख सकें। नाउ सेकेंड, व्हेन मोर देन वन वर्ड स्टार्ट विद द सेम लेटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक वर्ड एक से ज्यादा वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, the words are arranged in an alphabetical order of their second letter। तो यहाँ पर देखो, अगर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में ये 3 वर्ड्स दिए हुए, लैंड, लीड और लोड। तो आपने देखा ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये एल से स्टार्ट। तो अगर सेम, ये इस पॉइंट में यही बताया गया है कि अगर सेम वर्ड से, सेम लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो सेम एक साथ तो नहीं आएंगे, तो आपको उसको क्या करना है, उसका सेकेंड लेटर से आपको उनकी पोजीशन देखनी है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकेंड और कौन थर्ड। जैसे एल के यहाँ एल है, तो मतलब ये सेम है, तो अब हमें इनको देखना है, अरेंज करना है, तो सेकेंड लेटर देखेंगे, तो ए पहले आएगा तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ए के बाद ई आएगा तो ये सेकेंड नंबर, और ओ आएगा तो ये थर्ड। कई बार क्या होता है, 2 लेटर सेम होते हैं, तो हमें फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके थर्ड लेटर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर when the 2 letters of 2 or more words are same, अभी मैंने यही बात आपको बताई कि अगर हमने फर्स्ट लेटर सेम होगा तो हम सेकेंड लेटर से अल्फाबेटिकल उसमें ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे, पर अगर फर्स्ट 2 लेटर्स दोनों सेम हुए तो हम क्या करेंगे, वी फाइंड एंड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर थर्ड लेटर टू फाइंड देम इन अ डिक्शनरी। तो हम डिक्शनरी में उसके 2 लेटर सेम होने के बाद जो तीसरा लेटर है उसको देख के उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है PE, पहले देखो इनके सबके P लेटर सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकेंड लेटर भी सेम है, PE PE PE। तो अब हमें इसको अरेंज करना है, तो हमें इसका क्या करना देखना पड़ेगा, थर्ड लेटर से हम अरेंज करें। तो PE, E के बाद सबसे पहले A आया, फिर E आया, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड लेटर E है, और यहाँ पर थर्ड लेटर क्या है, S है, और ये फोर्थ लेटर क्या हो गया, क्लियर। चलिए, तो मतलब आपको ये याद रखना है, अगर आपने किसी चीज को देखना है, किसी भी वर्ड को ढूंढना है या अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लेटर देखना है। अगर फर्स्ट लेटर डिफरेंट है तो उन्हें हम आसानी से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ABCD बोल के। और अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकेंड लेटर को देखना है, सेकेंड लेटर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उनके नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम है तो आपको थर्ड देना, और अगर थर्ड भी सेम है तो आप कौन सा लेटर देखेंगे, फोर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पर इफ द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड इज ऑल्सो सेम देन वी लुक एट द फोर्थ लेटर एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पर S से फर्स्ट लेटर स्टार्ट हुआ, दोनों का सेम। यहाँ पर E सेकेंड लेटर से अगर हम ढूंढना चाहें तो दोनों का नंबरिंग करना चाहें तो भी गड़बड़ है, क्योंकि दोनों लेटर भी सेम है। थर्ड लेटर भी अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, फोर्थ लेटर को देखेंगे। अब फोर्थ भी सेम है तो हम फिफ्थ लेटर, इसमें फिफ्थ लेटर नहीं है तो ये पहले आएगा और ये बाद में। क्लियर हो गया। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द बॉक्स। अब इन एनिमल्स को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो मैं नंबरिंग, आप और मैं मिलकर नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर, चलिए मैं लिखते हैं। यहाँ पर देखो कौन कौन से ऐसे 8 एनिमल्स हैं जिनके नेम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। सबसे पहले शिप, डियर, कंगारू, लायन, बियर, जीब्रा, जिराफ और
प्रोक्यूपाइन। ठीक है, तो अब हमें इनके सबके नेम और सबके लेटर डिफरेंट है, तो हम पहले लेटर से इन्हें अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे। यहाँ पर एस, डी, के, एल, पी, जी, जेड और बी। तो अगर आप ए बी सी डी स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी, तो बी पहले ही आ गया, ये तो है नहीं, तो बी पहले नंबर पे आएगा, तो ये आ जाएगा बियर। ठीक है, बी के बाद सी, डी, सी भी नहीं है तो क्या आ जाएगा सेकेंड नंबर पे, डियर, डी डबल ई आर, डियर। सी, डी, ई, ई है नहीं है, एफ, एफ से भी कोई एनिमल नहीं है, जी, जी से है जिराफ, जी आई आर ए डबल एफ, ई, जिराफ। ओके, नाउ फोर्थ, जी के बाद देखो कौन कौन से बच गए, जी के बाद एच, आई नहीं है, जे नहीं है, के है, तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा कंगारू। ठीक है, कंगारू के एल, यहाँ पर एल है, तो ये आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे लायन। एम एन नहीं है, ओ पी, प्रोक्यूपाइन। सिक्स नंबर पे क्या आएगा, प्रोक्यूपाइन, प्रोक्यूपाइन। नाउ अब क्या क्या बच गया हमारा, जीब्रा और शिप। सबसे लास्ट लेटर होता है जेड, तो ये सबसे लास्ट आ जाएगा, और शिप उससे पहले आ जाएगा, मतलब पी क्यू आर एस। क्लियर, इस तरीके से ये आपको करना है। चलिए अब बी वाला हमें करना है एक्सरसाइज, टिक द सर्कल्स ऑफ द ग्रुप्स विच आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अदरवाइज क्रॉस। तो जो इनमें 5 दिए हुए डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, इनको देखना है और ये देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। ठीक है, और जो ऑर्डर में अरेंज होंगे उन्हें टिक करना है, और जो ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे उन्हें हमें क्रॉस करना है। फर्स्ट दिया हुआ है चेन, डेस्क, ज्योमेट्री और पेन। तो मैंने आपको बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखने के लिए पहले फर्स्ट लेटर को चेक करो। तो अब आप इसको अगर बोलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ तो ये सही है। क्यों, क्योंकि सी, ए और बी से कुछ नहीं दिया, सी पहला लेटर हो गया, सी के बाद डेस्क हो गया, डेस्क के बाद ई एफ नहीं दिया हुआ, जी से दिया हुआ है, और जी के बाद ही पेन आएगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, नाउ सेकेंड इज मैट्रेस, पिलो, क्विल्ट और शीट। तो यहाँ हमें फर्स्ट लेटर सबके लेने, इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एम एन ओ, देखो एम आया, सही है, मैट्रेस। एम एन ओ पी, ये सेकेंड नंबर पे भी सही अरेंज है। पी के बाद क्यू आर एस, तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, यहाँ पर शुरू करते हैं थर्ड देखिए, डहेलिया, डहेलिया का डी, लोटस, ट्यूलिप और रोज। अब चलो ए बी सी डी शुरू करें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, यहाँ पर टी दिया हुआ है और आर इधर दिया हुआ है, तो रोज यहाँ आना था और ट्यूलिप इधर आना था, है ना। आर के बाद टी आता है ना, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं है। डी और एल तो सही थे, पर एल के बाद क्या आएगा, आर आएगा, और आर के बाद टी आएगा, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये अरेंज नहीं है। फोर्थ इज इक्लेयर्स, जेली, किटकैट और पल्स। अब हमें इन्हें देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई, पहला लेटर, ई के बाद जे सही है, एच आई जे, जे के बाद के भी सही है, और के बाद ही ये पल्स आएगा, तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। नाउ फिफ्थ वन इज टर्टल, फिश, स्टारफिश और क्रैब। तो देखो यहाँ पर ये अरेंज है क्या, पहले टी आता है, एफ आता है, एस आता है या सी आता है।
तो इन चार लेटर में सबसे पहले आएगा सी, सी के बाद आएगा एफ और एफ के बाद आएगा एस और एस के बाद आएगा टी। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट स्पेलिंग, यू में यूज अ डिक्शनरी। अब आपको इनमें इन स्पेलिंग्स को जो करेक्ट स्पेलिंग्स है उनको टिक करना है और आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले में एयरपोर्ट, AIR होगा या AER होगा? यस, एयर, AIRPOR। कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं होगा, कैपेसिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा CAPACITY। बिजनेस, बिजनेस में कौन सा आएगा? BUSINESS, बिजनेस। फोर्थ डेंजर, यहाँ पर स्पेलिंग आ जाएगी GER, डेंजर। फिफ्थ 11, 11 की स्पेलिंग आपको आती है ना, ELEVEN, 11। ये वाला रॉन्ग होगा, 11। ठीक है। सिक्स्थ इज 12th, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? 12th और 12th, तो ये हो जाएगा 12th। ठीक है। सेवेंथ इज जनरल, GENEREL नहीं होगा, RAL होगा। ठीक है। एट्थ है हेल्दी, यस, ये वाली सही होगी जिसमें THY आता है लास्ट में, THI नहीं होगा। इनफैक्ट, यस, INFACT, इनफैक्ट। टेंथ इज मेजर, MAGJOR, मेजर, नॉट MEJOR। ठीक है, क्लियर? चलिए डी एक्सरसाइज, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। अगर आप डिक्शनरी जो होता है, आपको मैंने अभी बताया कि डिक्शनरी में सारे लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, आप कभी भी ढूंढ सकते हैं। और डिक्शनरी अगर आप डेली की हैबिट बनाएंगे कि आपको उसमें से 10 वर्ड्स, छोटे छोटे जो 10 लेटर्स हैं उनको सीखने हैं, तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख जाएंगे और आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पहले हमें करना है अरेंज इन जो वर्ड्स हैं इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसे डिक्शनरी में होते हैं उनके अकॉर्डिंग अरेंज करना। आप डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हैं, पर अगर आपने सीख लिया है तो आपको हेल्प लेने की जरूरत है। पहला हमने 3 पॉइंट पढ़े थे कि अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो हम कौन से लेटर को देखेंगे? सेकेंड लेटर से हम उसको अल्फाबेटिकल अरेंज करें। तो पहला लेटर क्या हो जाएगा? RA। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि RA तो है पहला लेटर, ठीक है, यहाँ पर O है, यहाँ पर I, पर यहाँ पर दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कि RA है। तो अब हम थर्ड लेटर देखेंगे इनका। मालूम तो यही है कि इन्हीं में से कोई एक फर्स्ट हो, क्यों? क्योंकि ये RA है, ये भी RA, ठीक है। I, अब थर्ड लेटर में भी दोनों सेम है, तो अब हमें क्या करना है? थर्ड लेटर सेम होगा तो हमें क्या देखना है? फोर्थ वाला लेटर देखना और फिर इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करना। तो अब आप मुझे बताइए, फोर्थ लेटर एक में N दिया हुआ है, एक में L दिया हुआ है, तो पहले क्या आएगा? N आएगा या L आएगा? KLMN, तो पहले आएगा L, तो ये हो जाएगा रेल, RAIL, रेल, ये फर्स्ट नंबर। ये हो जाएगा सेकेंड नंबर, रेन, RAIN, रेन। अब ये दो बचे, अब इनमें से थर्ड फोर्थ हमें निकालना है, तो R दोनों के सेम है। सेकेंड नंबर से हमें चेक करना है, तो पहले I आएगा कि O आएगा? यस, पहले I आएगा, तो RIPE, राइट, और फोर्थ नंबर हो जाएगा ROPE, रोड। समझ के आया आपको? चलिए सेकेंड इज, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ट्रे, ट्रेन, ट्रैप और ट्रिप। अब हमने पढ़ा था पहले हमें फर्स्ट लेटर देखना है, पर फर्स्ट लेटर चारों के सेम है, तो हम सेकेंड लेटर देखेंगे। सेकेंड लेटर भी चारों के सेम है, तो अब हम क्या करेंगे? थर्ड लेटर देखेंगे। थर्ड लेटर ये 3 के सेम है, तो मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, चलो अब इन 3 में हमें निकालना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा। देखो यहाँ पर तीनों के 3 लेटर सेम है, तो अब हमें कौन सा चेक करना है? फोर्थ लेटर। तो अब फोर्थ लेटर सबके देखें,
इसका y होगा, इसका i होगा और इसका p होगा। अब हमें ढूंढना है y, i और p में सबसे पहले कौन सा आए। अगर ABCD आप पढ़ोगे तो सबसे पहले I है ना, I के बाद P और P के बाद Y। तो हमें अब नंबरिंग मिल गई, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। ये तो चलो लिखें TRAIN, ट्रेन, ट्रैप, ट्रे और ट्रिप। बेटा इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि हम कैसे करेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट लेटर का चेक करो, फर्स्ट सेम है तो सेकंड को करो, सेकंड सेम है तो थर्ड को करो, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ को करो, और फोर्थ वाले लेटर एक साइड लिख के उनको अल्फाबेटिकल अरेंज कर लो। बस इतना इजी काम है ये। आपको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे 5 5 6 6 लेटर्स का तो आपको अपने आप ये आ जाएगा। चलिए अब हमारा थर्ड है स्काई, स्केट, स्किप और स्किन। इसमें भी चारों लेटर एस से शुरू हुए। तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड लेटर चेक करना है। तो सब में सेकेंड लेटर क्या है, के। ठीक है, अब हमें थर्ड लेटर चेक करना है। थर्ड में स्काई है, थर्ड में ए है, आई है और आई है। तो सबसे पहले थर्ड लेटर में ए है, एक में वाई है, एक में आई है और दूसरे में भी आई है। तो पहला जो ए वाला है वो पहले आ जाएगा, स्केट। ठीक है, अब आया वाई, सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि थर्ड लेटर आई और वाई में कौन सबसे लास्ट आएगा, तो वाई आएगा, आई पहले आएगा। अब देखना है थर्ड लेटर दोनों के सेम है, तो अब हम फोर्थ चेक करेंगे, पी और एन। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, LMNOP, तो एन वाला पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्किन। ठीक है, और एन के बाद पी आता है तो ये आ जाएगा स्किप, और ये लास्ट में आ जाएगा स्काई। क्लियर, सेम ऐसे ही यहाँ पर फोर्थ, ग्रिप, ग्रिन, ग्रेन, ग्रेप, जी सबके सेम है। सेकेंड लेटर देखना पड़ेगा, सबका सेकेंड लेटर भी सेम है, आर आर। तो अब हमें थर्ड लेटर देखना पड़ेगा, थर्ड लेटर दो के सेम है, ठीक है, और दो के डिफरेंट। तो अब हमें थर्ड लेटर जिन दो में ए आया है वो पहले आएगा। तो अब हमें इसका थर्ड के बाद फोर्थ लेटर देखना है। फोर्थ लेटर एक का आई है और एक का पी है, तो आई पहले आएगा या पी, यस आई पहले आएगा, तो ये आ जाएगा ग्रेन, GRAIN, ग्रेन। फिर आ जाएगा ग्रेप। ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ पर देखना है थर्ड लेटर इन दोनों के सेम है, तो अब हमें फोर्थ चेक करना है। पी पहले आएगा, एन पहले आएगा, MNOP, तो ये ग्रेन आ जाएगा थर्ड नंबर पे, एन पहले आएगा और जो पी है वो लास्ट में आएगा, इसलिए फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, बुक, बॉल, ब्रिंग और बेल। तो हमें फर्स्ट लेटर सबके सेम मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सेकेंड से चेक करना है। सेकेंड में एक का ओ है, एक का ए है, एक का आर है और एक का ई है। तो आप सबसे पहले सेकेंड में ए सबसे पहले जिसका है वो आ जाएगा नंबर 1 पे, बॉल। फिर उसके बाद बी के बाद ई जिसका है वो हो जाएगा सेकेंड, फिर ओ या आर, यस ओ, MNOPQR, फिर आ जाएगा ब्रिंग। क्लियर हो गया, चलिए नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ, के, कैश, केयर, क्रेयॉन। तो सी सबके कॉमन है, ठीक है, सी अगर फर्स्ट लेटर कॉमन तो सेकंड चेक करेंगे, सेकंड भी तीन लेटर तीन वर्ड्स में कॉमन है और चौथे में अलग है, तो ये लास्ट में आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमें थर्ड लेटर देखना है, के, एस और आर। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, LMNOPIJK, LMNOPR। तो पहले आ जाएगा केक, पहले आएगा केक, के, फिर आ जाएगा केयर, आर आ जाएगा, एस, आर के बाद ऐसा आता है, तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा कैश और ये हो जाएगा क्रेयॉन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन इज मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अ लेटर बिफोर और आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। 1
हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें आप आगे या पीछे जोड़ेंगे तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल OLD दिया हुआ था तो आपने इसमें G जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पर देखो END, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बैंड, बैंड मीन्स झुकना। ठीक है, यहाँ पर EAR, हियर, HEAR, तो कंप्लीट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है WAS, अब यहाँ पर अगर लास्ट में हम H जोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट वर्ड बनेगा वॉश। यहाँ पर AIR, अगर हम Y जोड़ देंगे तो हेयर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टूल, तो यहाँ पर अगर हम S जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्टूल। यहाँ पर अगर हम W जोड़ देंगे WHIP, विप। ठीक है, लिप का अगर हम आगे जोड़ देंगे S तो ये बन जाएगा स्लिप। टॉप, टॉप के आगे S जोड़ दिया तो बन गया स्टॉप। RAM, रैम है, अगर हम इसके पीछे P जोड़ दें तो रैम हो जाएगा। ठीक है, EAST, अगर B जोड़ दिया तो बीस्ट बन जाएगा। और HERE के अगर आगे हमने T जोड़ दिया तो देयर हो जाएगा। क्लियर? So now next exercise, this is homework for you. मैंने आपको सब अभी अरेंज करना सिखाया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिखाया, डिक्शनरी में कैसे करना है वो सिखाया, इतनी सारी एक्टिविटीज कराई, सारी एक्सरसाइज कराई। दिस इज होमवर्क फॉर यू, यू कैन डू इट इन योर होम, ओके, इन योर बुक ऑल्सो। F, अब इसमें करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अरेंज द वर्ड्स ऑफ द गिवन क्लूज इन द ऑर्डर दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। अब आपको डिक्शनरी निकालना है और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फ्रूट्स, पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉलम्स किए हुए, फ्रूट्स का कॉलम, वेजिटेबल्स का, स्टेशनरी का और फर्नीचर। ठीक है, अब इसमें क्या करना, राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 8 फ्रूट्स। यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, इन स्पेस में आपको 8 फ्रूट्स के नेम लिखने हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग।